नोट है सर्कुलेशन में 2000 की, जिसकी वैल्यू 4.28 लाख करोड़ रुपया है। मोदी जी, वेयर इज दीज नोट्स? ये नोट किनके पास है? 4.25 लाख करोड़ की नोट किनके पास है? आपने देखे, मैंने देखे, और आपको मिले मुझे दर्शन जरूर कराइएगा किसी के पास हो, क्योंकि मैंने पिछले 3 साल में नहीं देखे 2000 करेंसी के लिए। किनके पास है वो? मैं वो आज वैसी बात नहीं करूंगा कि उसमें चिप है, चिप से पता लगा लो, क्योंकि पहले चिपों की भी बात हुई थी। उसमें चिप से पता लग जाएगा, माइक्रो प्रोसेसर में जैसे टी 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 बोलने लगेगा जहाँ से भी होगा। मैं वो बात पे नहीं आ रहा हूँ, क्योंकि ये गंभीर बात है, मजाक की बात नहीं करना चाहता। मैं कल एक बैंक में गया था, मैंने बैंक मैनेजर से पूछा, मैं 2000 का नोट मैंने 3 साल से नहीं देखा। उसने बोला, यकीन मानिए सर, मैंने भी नहीं देखा। तो मैंने कहा, आप और मैं बराबर लेवल पे है। बिल्कुल। उसने कहा, बिल्कुल। 4.25 लाख करोड़ के, 4.28 लाख करोड़ के 2000 के डिनोमिनेशन के नोट्स कहाँ गए? देश ये जानना चाहता है। भाई, मेरे तो भारत सरकार का आंकड़े पे विश्वास करता हूँ, क्योंकि मेरे महान देश की सरकार है। मैं उनके आंकड़े पे कभी भी डाउट नहीं करता हूँ। उन्होंने अपना आंकड़ा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल काउंटर टेररिज्म कमेटी को भारत सरकार ने दिया कि J&K में जो 2021 में जो 150 टेरर कैंप चल रहे थे, 2022 सितंबर तक ये 150 से बढ़ के 250 हो गए। ये आंकड़ा, या तो मोदी जी आप कहते हो हम झूठ बोलते हैं, तो मैं वो मान लूंगा, क्योंकि मुझे तो मेरे देश के प्रधानमंत्री पे विश्वास है। मेरा प्रधानमंत्री जो आंकड़ा देता है, मुझे तो विश्वास है। आप 150 से 250 बोल दो, आप ही ने दिया, मैंने विश्वास किया। आप भी भारत के नागरिक हैं, आप भी विश्वास करेंगे। हम तो विश्वास करते हैं। हमने तो ये भी विश्वास किया कि 50 दिन बाद सब स्थितियां ठीक हो जाएगी। पर हम, मोदी जी, आपको कोई भी भला बुरा कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं गारंटी लेता हूँ, क्योंकि मेरे देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ मैं कुछ नहीं सुनूंगा। आपको कोई कोड़े नहीं मारेगा, मैं गारंटी लेता हूँ। आपने कहा था मुझे जिस चौराहे पे बुलाओगे वहां मैं आ जाऊंगा। नहीं, हमें नहीं बुलाना आपको। आप अपने घर में ही रहिए। घर में बैठ के आज रात को 8 बजे मन की बात की और बताइए देश को कि हमने 6 सालों में क्या पाया, क्या खोया। आइए आज शाम को 8 बजे बताइए देश को। 2% बेरोजगारी दर हुआ करती थी देश में, वो आज 8% के आसपास क्यों बैठी? लैश कैश, ब्लैक मनी, करप्शन, फेक नोट्स, टेरर फंडिंग, क्या क्या दावे नहीं किए थे? कौन सा दावा पूर्ण हुआ? साथियों, एक पिंक कलर का 2000 का नोट था, आपको सबको याद होगा। आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं और आपके माध्यम से समस्त देशवासियों को, पिछले 6 महीने में वो नोट किसी ने देखा है? मैंने नहीं देखा, और मुझे पक्का पता आपने भी नहीं देखा होगा, क्योंकि वो जो ब्लैक मनी रखने वाले जो लोग हैं, जिनको सरकार चाहती थी ब्लैक मनी रखे, उनके पास पहुंच गया वो। हमारे पास नहीं है, और उसका आंकड़ा भी लेके आया हूं। ये भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का आंकड़ा है। 2000 की डिनोमिनेशन के 214 करोड़ नोट है। 214 करोड़ नोट्स हैं 2000 की डिनोमिनेशन के, अर्थात 2000 की करेंसी में लगभग 4.28 लाख करोड़ रुपया है। कहां है? मध्यम आय वर्गीय परिवार ने देखा, बैंकों ने देखा, निम्न आय वर्गीय परिवारों ने देखा। एक तरह से उस 2000 के नोट से तो आपने जो ब्लैक मनी है, जो करप्शन है, उसको फैसिलिटेट किया है, बिकॉज देयर इज ए ईज ऑफ ट्रांसफर। देखिए, गुजरात के अंदर बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है, और जो हमारे जो वचन है उसमें बेरोजगारी की समस्या एक प्रायोरिटी पे उस समस्या का निदान है। क्योंकि गुजरात में एक और समस्या है, या तो वहाँ पे सरकारी भर्तियाँ निकलती नहीं है, निकलती है तो परीक्षा नहीं होती, परीक्षा हो जाती है तो पर्चा लीक हो जाता है, पर्चा लीक नहीं होता तो उसका रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट आ जाता है तो उसका अपॉइंटमेंट लेटर नहीं आता, अपॉइंटमेंट लेटर आ जाता है तो उसकी ज्वाइनिंग नहीं होती है। तो वहाँ के युवाओं को जो गुजरात की सरकार है उसने ठगा। और मेरा तो एक ही बहुत एक छोटा सा सवाल है गुजरात की सरकार से, कि ये संयोग है कि प्रयोग की गांधी की भूमि पर, सरदार पटेल की भूमि पर आज ड्रग और जो नारकोटिक्स है वो पकड़ा जा रहा है। कौन उसके लिए दोषी है? आप क्या कर रहे हो इसके लिए? जब भी ड्रग पकड़ने की बात आती है वो गुजरात के पोर्ट पे ही क्यों होता है? ये संयोग है या प्रयोग है? बताइए मोदी जी। और उनके मुख्यमंत्री से तो मैं नहीं पूछूंगा, क्योंकि उनको कुछ नहीं पता। उनको तो ये भी नहीं पता वो कल मुख्यमंत्री रहेंगे कि नहीं। कल हो सकता है कोई नया मुख्यमंत्री आ जाए, तो इसलिए उनको मैं कभी भी कुछ हार्ड क्वेश्चंस उनसे नहीं पूछूंगा, क्योंकि उनके अधिकार ही नहीं कुछ भी। और पिछले 6 साल में
जब से नोटबंदी हुई उसके बाद 50-100 दिनों के बाद सरकार ने इसका नाम तक नहीं लिया है, पर उसका दुष्परिणाम आज तक हम भुगत रहे हैं। पूरा डाटा लेके आया हूं, एक एक आंकड़े पे बात करूंगा और फिर हमारे कुछ प्रश्न हैं जो महामहिम प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी तो कोई बात नहीं, अब उनको पता ही नहीं क्या हो तो कहती मैं तो नोट प्रयोग में ही नहीं लाती, कोई और ही मेरे लिए नोट खर्च करते हैं इसलिए मुझे नहीं पता। पर प्रधानमंत्री जी से कुछ सवाल पूछे जाएंगे आज। साथियों, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइज्ड लूट 6-7 नवंबर 2016 को नोटबंदी के द्वारा 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी के द्वारा भारत सरकार द्वारा की गई। इससे बड़ी ऑर्गेनाइज्ड लूट 8 नवंबर 2016 के अलावा कोई इससे बड़ी ऑर्गेनाइज्ड लूट देश में कभी नहीं हुई। दिस इज ए लार्जेस्ट ऑर्गेनाइज्ड लूट ऑफ आवर कंट्री। ये हमारी अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने वाला दिन है। जैसे 1991 का एक दिन था जब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने संसद में खड़े होकर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की बात करी थी। उस दिन को भारतीय अर्थव्यवस्था में एक सुनहरे अक्षर में देखा जाता है, जिससे पूरी अर्थव्यवस्था बदल गई, नई मिडिल क्लास का जन्म हुआ। वैसे के वैसे 8 नवंबर 2016 का दिन भारत की अर्थव्यवस्था को समाप्त करने का दिन था। शुरुआत हुई कैशलेस से, फिर आए लैश कैश पे, और हालात ये है, मैं आपके सामने एक आंकड़ा रखना चाहता हूं। हालात ये है कि पिछले 6 सालों में 97 लाख करोड़, जो आज 30.88 लाख करोड़ हुआ। तो कैशलेस से लैश कैश होते होते कैश इन सर्कुलेशन 72% पिछले 6 सालों में बढ़ा है। फिर बात करी साहब, ब्लैक मनी आएगी। 2021 का स्विस बैंक का आंकड़ा है। 2021 में स्विस बैंक ने माना कि भारतीयों का स्विस बैंक में पिछले 14 साल का हाईएस्ट पैसा आज है। 30,500 करोड़ रुपया स्विस बैंकों में पड़ा है। ये भी आंकड़ा है, ये कोई भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस का आंकड़ा नहीं है, ये स्विस बैंक का आंकड़ा है कि भारतीयों का पैसा 14 साल के हाईएस्ट स्तर पर है। तो लेस कैश, कैश लेस, और वास्तविकता क्या, 72% ज्यादा कैश। फिर ब्लैक मनी की बात हुई, 14 साल के हाईएस्ट अमाउंट है भारतीयों का पैसा स्विस बैंक के अंदर। 15 लाख वाली बात नहीं दोहराऊंगा, उससे वो आज उनको उस पे मैं नहीं लेके जाऊंगा। फिर बोला गया करप्शन पे फाइट अगेंस्ट करप्शन। करप्शन इंडेक्स जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल निकालता है, 2016 में भारत की रैंक थी 79, आज 2021 में 85। अब एक एक ऑब्जेक्टिव पे आ रहा हूं। लेस कैश, कैश लेस से 72% ज्यादा कैश। ब्लैक मनी 14 साल के हाईएस्ट पैसा स्विस बैंकों में भारतीयों का। फाइटिंग करप्शन का जो 79वीं रैंकिंग थी दुनिया में भारत की, वो आज 85 है। इंडियाज करप्शन रैंक एज पर द ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। फिर फेक नोट्स, फेक करेंसी, रिजर्व बैंक का आंकड़ा है साथियों, मेरा आंकड़ा नहीं है। रिजर्व बैंक ने माना कि 2021-22 में जो फेक करेंसी है, वो 500 डिनोमिनेशन के जो नोट्स हैं, वो 102% की बढ़त हुई, और 2000 के नोट में फेक करेंसी में 55% की बढ़त हुई 2021-22 में। ये रिजर्व बैंक की रिपोर्ट है। 2021-22 में 500 के नोट की फेक करेंसी में 102% की वृद्धि, और 2000 के नोट में 55% की वृद्धि। मेरा आंकड़ा नहीं है। फिर बात किया टेरर फंडिंग को हम कर्ब करेंगे। भारत सरकार का यह आंकड़ा दे रहा हूं, जो भारत सरकार ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर काउंटर टेररिज्म कमिटी को दिया कि 2022 में 2021 की तुलना में जो जम्मू कश्मीर में जो टेरर एक्टिविटीज के जो कैंप है, जो टेरर कैंप है, जो 2021 में 150 थे, वो 2021-22 में 150 से बढ़ के 225 हो गए। टेरर 150 से 225, फेक करेंसी 500 की फेक करेंसी में 102% इजाफा, 2000 के नोट में 55% इजाफा। करप्शन की रैंकिंग जो 79 थी, 79 थी 2016 में, वो 2021 में हो गई घट के 85। ब्लैक मनी 14 साल के हाईएस्ट अमाउंट है स्विस बैंकों में, 30,500 करोड़ रुपया। और कैशलेस, लैश कैश करते करते जो मनी इन सर्कुलेशन है आज इकोनॉमी में, उसमें 72% का इजाफा। सारा सरकारी आंकड़ा है। 16-17 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट थी 8.3%, 8.3%। हंसती खेलती अर्थव्यवस्था।
नौकरियां मिल रही थी, क्योंकि यूपीए 2 ने एक ऐसा रोबस्ट इकोनॉमिक मॉडल मोदी जी को दिया जिसका फायदा उन्हें मिल रहा था। 8.3% 16-17 में ही नोटबंदी होती है, 17-18 में ये जो ग्रोथ रेट है वो 8.3 से घट के हो जाती है 7%, 18-19 में वो 7% से घट के हो जाती है 6.1%, 19-20 में वो 6.1 से घट के हो जाती है 4.2%, 20-21 में वो 4.2 से घट के हो जाती है -6.6%। ये विकास यात्रा है मोदी जी की। मोदी जी नोटबंदी के बाद एक साल भी ऐसा नहीं रहा जब जीडीपी की ग्रोथ में इजाफा हुआ। हाँ, मौजूदा वित्तीय वर्ष 21-22 में 8.7% जीडीपी ग्रोथ हुई और उसका कारण सिर्फ लो बेस है, उसका कारण कोई इकोनॉमी नहीं है, क्योंकि आपने पहले इकोनॉमी श्रिंक करी -6.6 से, उसके ऊपर आपने जीडीपी ग्रोथ किया। तो आप कौन सा ऑब्जेक्टिव नोटबंदी ने पूरा किया? क्या फेक करेंसी का, क्या काउंटरिंग टेररिज्म का, क्या ब्लैक मनी का, क्या फाइटिंग करप्शन का, क्या डिजिटाइजेशन और लेस कैश कैशलेस का, क्या कौन सा ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ? ये सारे ऑब्जेक्टिव दिए गए थे और भारत के प्रधानमंत्री ने कहा था 50 दिन के बाद अगर कुछ मैं स्थितियां नहीं संभाल पाया तो आप जो चाहे वो कर, हमें कुछ नहीं करना, हमें मोदी जी को कुछ भी अपशब्द नहीं बोलना, वो भारत के प्रधानमंत्री है, हमें कोई कोड़े भी नहीं मारने। उन्होंने कहा था मुझे जिस चौराहे पे बुलाओगे वहां आ जाऊंगा, नहीं बुलाना। मोदी जी आप प्रधानमंत्री हो, हमें कोई चौराहे पे नहीं बुलाना। पर एक व्हाइट पेपर तो निकाल के बोलो कि 6 साल में नोटबंदी ने देश को क्या दिया, क्या पाया। अगर ये जो मैंने एक तथ्य भी इसमें 0.01% भी गलत बोला है मोदी जी, तो आप मुझे जिस चौराहे पे बुलाओगे मैं आऊंगा कोड़े खाने। पर कम से कम बताओ तो सही कि आपने क्या पाया, क्या इस नोटबंदी से क्या देश ने पाया? क्यों आपका कोई मंत्री, आपकी सरकार का कोई नुमाइंदा नोटबंदी तक का नाम नहीं लेता? अरे इंडिया गेट पे आपने तो मेला लगाया था पहले साल में, हम आज इंडिया गेट पे जाके उस मेले में शरीक होना चाहते हैं, क्योंकि उस मेले के कारण, आपके गलत निर्णय के कारण भारत की जो बेरोजगारी की दर है वो आज भी 7.7% पर है। आपने पूरे डेमोग्राफिक डिविडेंड को डेमोग्राफिक डिजास्टर में तब्दील कर दिया। ये एक ऐसा निर्णय है, मैं आपको कहता हूं, अभी तक एमएसएमई उस निर्णय के प्रकोप से बाहर नहीं आ पाया। अभी तक अनऑर्गेनाइज सेक्टर की रूह कांप जाती है जब वो सोचता है कि ये आज रात 8 बजे, अगर किसी को डराना हो तो सोते हुए आदमी को बोलो आज रात 8 बजे, वो अचानक से जग जाता। यकीन मानो आप, ये इतना खौफ है लोगों के मन में इस निर्णय का। लोगों की नौकरियां गई है, लोग सड़क पर आ गए। मित्रों नाम से ऐसा लगता है जिससे कोई, मतलब एक शरीर में एकदम घबराहट के मारे आदमी खड़ा हो जाता है मित्रों नाम सुनते ही। आज उस निर्णय का कोई आप बात करने वाला नहीं। हमें कोड़े नहीं मारने मोदी जी। हमारी पहली मांग है, वी वॉन्ट ए व्हाइट पेपर। हम एक श्वेत पत्र की मांग करते हैं जिसमें पिछले 6 साल में नोटबंदी ने क्या पाया और क्या खोया। हम तो सिर्फ खोया ही खोया दिख रहा है। आपने रोज गोल पोस्ट चेंज किया, पर गोल पोस्ट चेंज करने के बावजूद एक भी गोल पोस्ट पे डाटा आपकी बातों को सपोर्ट नहीं कर रहा। हाँ, एक जो है जीडीपी लगातार गिरी, देश की एमएसएमई खत्म हो चुकी है, देश की अनऑर्गेनाइज सेक्टर को आपने खत्म कर दिया है, देश में बेरोजगारी लगातार 7% के ऊपर बनी हुई है, जो कल सीएमआई का आंकड़ा है